गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आशा है और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अपने घर पे सभी स्वस्थ रहेंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के चैप्टर नंबर 8 के विषय में। इसका नेम है ऐसे ऐसे। इस चैप्टर को यह एक एकांकी है। एकांकी होता है एक नाटक, छोटी नाटिका जो होती है, छोटा कोई प्ले होता है, उसे क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। इस एकांकी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, और इस एकांकी के माध्यम से एक छोटा बच्चा मोहन होता है, वो स्कूल के होमवर्क से बचने के लिए एक बहाना बनाता है। उस चीटिंग के ऊपर इस एकांकी को लिखा गया है। इसके पात्र क्या होते हैं भाई? किसी भी मूवी में, प्ले में, नाटक में जो रोल प्ले करने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके पात्र कहलाते हैं। तो इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं, सबसे पहले है मोहन, जो इस एकांकी का मुख्य पात्र है, वह एक विद्यार्थी है। दूसरा दीनानाथ, दीनानाथ मोहन का एक पड़ोसी है। माँ का रोल जो कर रही है वो मोहन की माता है। पिता कौन है भाई? मोहन के पिता हैं। मास्टर है मोहन के टीचर, जो मोहन को स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके बाद है एक वैद्य है, डॉक्टर, और एक उसकी पड़ोसिन है, मोहन की पड़ोसिन है, जो उसका हालचाल पूछने के लिए आती है। तो इस एकांकी का परिचय मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूं। इस एकांकी में मोहन नाम का एक लड़का है जो स्कूल का होमवर्क करने के लिए बहाना बनाता है। अच्छा बेटा, आप सभी से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, छुट्टियां किस किस को अच्छी लगती हैं? ऑब्वियसली सभी को छुट्टियां अच्छी लगती हैं। कोई कभी समर वेकेशन होते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है, आप पहले ही खुश हो जाते हैं कि वो अब तो छुट्टियां हो गई, अब तो मौज हो गई। इसी तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टियां यदि स्कूल की होती हैं तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है, वो बहुत मौज मस्ती करने के लिए खुश हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि छुट्टियों में कौन सा काम आपको अच्छा नहीं लगता? खेलना कूदना अच्छा नहीं लगता? नहीं, सबको अच्छा लगता है। खाना पीना, घूमना फिरना, ये सभी काम सबको अच्छे लगते हैं। तो फिर कौन सा ऐसा काम है जो आपको अच्छा नहीं लगता? एक ही काम है, छुट्टियों में पढ़ाई करना। छुट्टियों में पढ़ाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह से ये मोहन नाम का जो लड़का है, इसको भी छुट्टियों में पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बहुत शरारती लड़का है, सारे दिन खेलता कूदता रहता है, और अंत में क्या होता है कि जो इसकी हॉलिडेज थी वो समाप्त हो जाती हैं और नेक्स्ट डे स्कूल ओपन होने वाले होते हैं, और इसने होमवर्क नहीं कर रखा, तो उसके लिए ये बहाने बनाता है। तो मोहन क्या करता है भाई? छुट्टियों से पहले वाले दिन अपने पापा के साथ ऑफिस घूमने चला जाता है, और फिर वहां से रास्ते में जब वापस आता है गाड़ी में, तो वहीं पे उसने अपना बहाना बनाना शुरू कर दिया और अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे का मतलब उसके पापा नहीं समझे कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है भाई। तो उसने पूछा कि बेटा क्या हो रहा है? अब वो कहता है कि नहीं पापा, मेरे पेट में
ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इस तरह वो बातें करते करते घर पे आ जाते हैं। मोहन के पापा को बड़ी चिंता होती है। उसने सारी कहानी उसकी मोहन की मम्मा को बताई। अब मम्मा ने मोहन से पूछा कि बेटा आपके पेट में क्या हो रहा है? तो मोहन कह रहा कि मेरे पेट में मम्मा ऐसे ऐसे हो रहा है। अब पेट में बहुत सारी तकलीफ हो जाती हैं। किसी को पेन हो जाता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी को और किसी वजह से पेट दर्द हो जाता है। तो उसकी मम्मा उससे तरह तरह की बातें करके उससे पूछती है, क्या बेटा तुम्हारे पेट में चाकू जैसा चुभ रहा है? तो वो कोई जवाब नहीं देता। वो कहता नहीं, मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी मम्मा ने कहा क्या गुड़गुड़ हो रही है? अब वो कहता है कि नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी माँ को चिंता हो जाती है कि भाई पता नहीं ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। अब उसके पड़ोसी आ जाते हैं दीनानाथ जी। अब दीनानाथ जी उससे बातें करते हैं, उसकी माँ से पूछते हैं, अरे भैया घर में इतना सन्नाटा कैसे है? सब लोग कहाँ गए? मोहन कहाँ गया? वो तो पड़ोसियों तक को आराम से नहीं बैठने देता है, आज वो चुपचाप कैसे है? क्या बात हो गई? तो मोहन के मम्मी पापा दीनानाथ को सारी बातें बताते हैं कि पता नहीं हमारे बेटे के पेट में क्या हो गया, ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसने भी कुछ ट्रीटमेंट बताए, बट उसका तो बहाना था, वो ठीक कैसे होना था। तो उसने कहा कि चलो मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं डॉक्टर को बोल के आया हूँ, डॉक्टर आते ही होंगे। इतने में डॉक्टर और उसकी पड़ोसिन आ जाते हैं। और डॉक्टर और पड़ोसिन आने के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपने क्या खाया था? तो उसके पापा ने जवाब दिया कि खाया तो इसने कुछ नहीं था, केवल बस फ्रूट खाए थे, एक संतरा एक केला खाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इनसे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी मैं एक दवा लिख करके दे देता हूँ। अब डॉक्टर ने उन्हें उसके पापा को एक दवा लिख करके दे दी। उसके पापा दवा लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं और मोहन की वही रट लगी रहती है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और इतने में ही मोहन के टीचर आ जाते हैं और टीचर ने आकर के पूछा मोहन की मम्मा से कि सब लोग कैसे हो, मोहन कैसा है? तो फिर मोहन की मम्मा ने कहा कि मोहन को तो पता नहीं क्या हो गया है और वो कह रहा है कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसके टीचर ने पूछा कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है भाई? हो सकता है कोई बीमारी भी हो सकती है। पर उसने पूछा कि बेटा क्या हो गया आपको? तो मोहन एक ही बात बोलता रहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब टीचर ने उससे पूछा कि क्या बेटा आपने आपका सारा होमवर्क कर लिया? तो जैसे ही टीचर ने ये सवाल पूछा तो मोहन ने अपना मुंह चादर से ढक लिया और अपना मुंह छिपा करके सो गया। और टीचर तुरंत समझ गए कि मोहन ने होमवर्क नहीं किया। तो फिर टीचर ने कहा उसकी मम्मा से कि मैं इसकी बीमारी को समझ गया हूँ, इसकी बीमारी मुझे पता लग गई है। तो उसकी मम्मा ने आश्चर्य से पूछा अच्छा इसको क्या हुआ है? तो फिर टीचर ने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बहाने बना रहा है। मोहन तुम्हें 2 दिन स्कूल नहीं आना है, तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है और तुम बचा हुआ जो तुम्हारा होमवर्क है वो तुम 2 दिन में कंप्लीट करके ही स्कूल आओगे। इतनी बात सुन करके मोहन ने झट से अपनी चादर फेंक दी और वहां से उठ करके होमवर्क करने लग गया। उसकी ये हरकत देख करके उसकी मम्मा, उसके टीचर, उसके फादर सब आश्चर्यचकित रह गए। और उसके फादर जो हैं वो दवा लेकर के आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने मोहन को जाते हुए देखा तो उसने पूछा कि क्या मोहन का दर्द ठीक हो गया? तो उसकी मम्मा ने उसे बताया कि ये तो बहाने कर रहा था। तो उसके पिता को गुस्सा भी आया और फिर
वो ठहाके मार के हंसने लगे कि वाह बेटे, तुमने हमें कितना थकाया है, एक होमवर्क के लिए तुमने कितने बहाने बनाए हैं। तो ये तो थी इस चैप्टर की समरी कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो बेटा हमें कभी भी बहाने नहीं बनाने चाहिए, होमवर्क हमें करना चाहिए, क्योंकि होमवर्क देने का टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि हम छुट्टियों से पहले जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो चीजें हम कभी भूले नहीं, उसे रिमाइंड करते रहें ताकि वो भूल ना पड़े। इसलिए टीचर हमें होमवर्क देते हैं, वो हमें निरंतर करना चाहिए ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, तो आइए अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सड़क के किनारे का दृश्य है, एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा दरवाजा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे, गलीचा क्या होता है भाई? गलीचा, गलीचा होता है बेटा ऊन या कपड़े का बना हुआ कोई कपड़ा, जैसे पायदान हम अपने डोर के ऊपर पायदान डालते हैं ना, ऊन से या कपड़े से जो बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हम गलीचा कहते हैं। तो गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां डली हुई हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर, यहां से आपका प्ले स्टार्ट होता है, पर्दा उठता है। पर्दा उठने पर मोहन तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उसकी आयु होगी, उसकी एज होगी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बेचैन क्या होता है भाई? मतलब जिसे चैन ना हो, यानी कि परेशान। बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास में बैठे हुए हैं। यहां से आपका प्ले स्टार्ट होता है, नाटक प्रारंभ होता है। माँ मोहन को पुचकार कर कहती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक पी ले। चादर हटा करके पेट पर बोतल रखती है। माँ अपने बेटे का उससे बहुत प्यार करती है और उससे उसके दर्द के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करती है। कभी उसके पेट पे पानी की बोतल रखती है, कभी उसे सेक पिलाती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? मोहन के पिता से पूछती है कि क्या इसने कुछ आपके साथ ऑफिस गया था, कुछ अंट-शंट मतलब अच्छा बुरा, अंट-शंट मतलब जो अव्यवस्थित जो चीजें होती हैं वो। अंट-शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता आ रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक, यकायक का मतलब होता है एकदम से, यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गुड़गुड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा कि चाकू सा चुभता है, तो बोला नहीं। तो फिर मैंने पूछा गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब इसने नहीं में दिया, बस एक ही बात बोलता, एक ही रट लगाता रहता है कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। हवाइयां उड़ने का क्या होता है भाई? चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, यानी कि चेहरा उदास होना।
पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैं चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया। बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहकर माँ ओ माँ। माँ ना ना बेटा मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। तकलीफ क्या होती है भाई? दर्द। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। कल का मतलब चैन, आराम। जरा भी कल नहीं पड़ती, जरा भी आराम नहीं मिल रहा। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 43,332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब जी, मोहन के पेट में दर्द है जी। नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं। अब मोहन के पिता किसी से बात कर रहे हैं, तो ये उसके एक तरफ के डायलॉग है, दूसरी तरफ से कोई उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उनके जवाब दे रहा है कि उसने कुछ नहीं खाया, गिरा भी नहीं, यानी कि वोमिटिंग भी नहीं हुई, बस वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे 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 क्या बोला है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया जी। हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। अब उससे किसी ने पूछा क्या उसे दस्त हुआ था? उसने कहा दस्त तो नहीं हुआ। तो क्या वो टॉयलेट गया था, पेशाब के लिए गया था? कि हाँ पेशाब तो गया था। अब उसने पूछा कि उसके पेशाब का रंग कैसा था? तो उसने कहा मोहन के पापा ने कि पेशाब का रंग तो हमने नहीं देखा कि कैसा था। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी जरा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा। मोहन का चोंगा, फोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा क्या होता है बेटा? रिसीवर। जो हम फोन का रिसीवर उठाते हैं उसे क्या कहते हैं? चोंगा। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर जोर से कह रहा है, माँ ओ माँ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ उसका सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय ऐसे नाटक करता है। माँ कमर सहलाती है, उसकी कमर को सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मैं मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ अजी घर का पड़ोसी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन रहता है। पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। जी हाँ, दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ नहीं समझता, पर कोई डर नहीं है। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहरा कर ओ अरे 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 माँ क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बड़ा नाटकबाज है, नाटक कर रहा है। मोहन रुआ सा मुंह करके बड़े जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ये कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेड़ दबाता है। वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा
खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर मोहन की नब्ज देखते हैं। इस तरह से उसकी हाथ की मसल्स को चेक करते हैं। वैद्य जी अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबा करके कहता है वात का प्रकोप है। वात क्या होता है भाई, वायु रोग। ये जो वैद्य जी होते हैं ये आयुर्वेदा के जानकार होते हैं, आयुर्वेदा पद्धति को अपनाने वाले होते हैं। तो आयुर्वेदा पद्धति में 3 तरह के रोग होते हैं बेटा, एक कफ, एक वात और एक पित्त। वात होता है जो वायु का रोग होता है, जैसे पेट में कोई दर्द हो जाता है, गुड़गुड़ सी होने लगती है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, एसिडिटी वगैरह, वो क्या होते हैं, वात या पित्त के रोग होते हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि इसे वात का रोग है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहराकर जी हाँ, ओहो। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, हर्ष से मतलब खुशी से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को भी छका देती है। छका मतलब परेशान कर देती है, तंग कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे और फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे से सींग। इस नाटक में सरल भाषा का, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, उसका प्रयोग किया गया है ताकि पाठकों को ये पढ़ करके ऐसा लगे कि मानो नाटक उनकी आंखों के सामने हो रहा है। तो जैसे गधे से सींग जाना का तात्पर्य क्या है कि कोई चीज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाना, यानी कि दोबारा कभी ना होना। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट वैद्य जी की तरफ करते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कहराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो कि आपको क्या हुआ है। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, थोड़े से सीरियस होकर के बोलते हैं, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चले पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन की माँ को टेंशन होती है कि क्या कहीं इसके पेट में कोई फोड़ा यानी कैंसर वगैरह तो नहीं है।
वो डर जाती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मोहन जरा जीभ निकालो। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। बदहजमी क्या होती है? एसिडिटी, अपच, यानी कि खाना डाइजेस्ट ना होना। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से, क्यों न आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से इसे सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और फिर पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है। लोचा लोचा मतलब उदास उदास। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया ही दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ ही खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए भी बीमारियां हो जाती हैं। बाहर से आवाज आती है, सुना है मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो उस क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। मोहन के टीचर ने मोहन से कहा, अरे भैया, आप तो स्कूल के दादा हो, जब आप स्कूल नहीं जाओगे तो स्कूल में तो रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने इसे क्या खिला दिया है? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब डॉक्टर उसकी बात को समझ जाता है कि मोहन को कौन सी बीमारी है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो जरा बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है, मना करता है कि मैंने नहीं किया है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ, चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। सहसा मतलब अचानक से। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया है, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे
अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको आए, आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें पूरा काम करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती रहती है। ठगी सी मतलब हैरानी से। 2 ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। बहुत बड़ी दाढ़ी मतलब बहुत धूर्त है, तू तो धूर्तता के काम करने वाला है, छलिया है। हमारी तो जान ही निकल गई, 15-20 रुपए भी खर्च हुए, वो अलग से। देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ माँ? क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, यह तो स्कूल के काम ना करने का डर है। अब यहाँ पे मोहन की पोल खुल जाती है। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिरता है। सारे जोर से हंसते हैं और फिर पर्दा गिरता है। नाटक यहीं पर समाप्त होता है। तो बेटा, आपको भी इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें होमवर्क करना चाहिए, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस चैप्टर को ध्यान से समझिए और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको हैंड रिटन सेंड कर दूंगा और इसके वर्ड मीनिंग भी आप नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।